नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांसद राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस प्रशासन में विवाद। देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित है छात्रों की गूंज कार्यक्रम। पीआरडी जवानों को उत्तराखंड सरकार की बड़ी राहत। अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा मानदेय, एसओपी जारी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसी को दान रजिस्टर में मिलेगी कमियां। बीकेटीसी ने खजांची को हटाया, केदार सिंह की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पहले चरण के बाद एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 8.26 लाख वोट कटे, 19 लाख को जारी होंगे नोटिस। देहरादून में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। गलत गुर्दों का ऑपरेशन करने से किशोर की मौत। 5 चिकित्सकों सहित 6 पर केस। 18 जुलाई से शुरू होगी देहरादून रामनगर सीधी रेल सेवा। खबरों का सारथी। चमोली दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर के श्री गोपीनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान पर रहेगा फोकस। गोपेश्वर में विकास योजनाओं पर जनता से करेंगे संवाद। गोपेश्वर में विकास योजनाओं पर जनता से संवाद करेंगे। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, पीआरडी जवानों को धामी सरकार की सौगात। ड्यूटी के दौरान घायल बीमार तो मिलेगा मानदेय। अधिकतम 180 दिनों तक मिलेगा मानदेय लाभ। पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगी बड़ी राहत। पीआरडी जवानों को धामी सरकार की सौगात।
ड्यूटी के दौरान घायल बीमार तो मिलेगा मानदेय। अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय मिलेगा। पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगा बड़ी राहत। देहरादून से खबर, पीआरडी जवानों को थामी सरकार की सौगात। ड्यूटी के दौरान घायल बीमार तो मिलेगा मानदेय। अधिकतम 180 दिनों तक मिलेगा मानदेय। पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगी बड़ी राहत। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के प्रति असीम स्नेह है, जिसके कारण पर्यटन के विविध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। बंसल ने कहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब आध्यात्मिक, साहसिक और वेलनेस टूरिज्म का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, पलायन भी कम हो रहा है। सांसद ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड को प्रगति की राह पर आगे ले जा रही है। ये उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अब और ट्रेन भी मिली है। अभी यहाँ से सोमनाथ तक की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को भेजा गया है। रामनगर से देहरादून की ट्रेन स्वीकृत हुई है। तो निरंतर इन चीज़ों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज़ उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही टूरिज्म को, व्यापार को बढ़ाने वाला कदम है। रामनगर से मेरे पास भी काफ़ी प्रतिवेदन आए हुए हैं कि वहाँ की कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। देहरादून के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं थी। खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको, खबर डोईवाला से है। ब्लॉक की 38 ग्राम पंचायतों में आज उप प्रधान चुनाव है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सभी पंचायतों में निर्वाचन अधिकारी तैनात किए गए हैं। कई ग्राम पंचायतों में त्रिकोणीय मुकाबला, दोपहर तक आ सकते हैं चुनाव के परिणाम। ब्लॉक की 38 ग्राम पंचायतों में आज उप प्रधान चुनाव, सभी पंचायतों में निर्वाचन अधिकारी तैनात। दोपहर तक आ सकते हैं चुनाव परिणाम।
ब्लॉक की सभी 38 ग्राम पंचायतों में आज उप प्रधान पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होने से चुनाव रोचक हो गया। प्रशासन के अनुसार दोपहर तक सभी ग्राम पंचायतों के निर्वाचित उप प्रधानों के नतीजे घोषित होने की संभावना है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को दोषी करार दिया है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए 17 तारीख का कांग्रेस का एक घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन का काम रहता है। और ये भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम का स्थल बदल दिया गया है। परेड ग्राउंड में अनुमति रद्द होने के बाद कांग्रेस ने अब कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित करने का फैसला किया गया है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। मंगलवार देर रात प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे और धरना दिया। इस दौरान गोदियाल ने आरोप लगाया है कि पहले सरकार के दबाव में उसे रद्द किया गया है। मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर 17 जुलाई को आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज संविधान संवाद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में अधिक से अधिक छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन में और हमारे साथ हैं ओबीसी विभाग के कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव चौधरी जी।
और आज यहाँ पे एक ओबीसी विभाग की तरफ से यहाँ पे ओबीसी समाज का एक सम्मेलन भी हुआ था, बैठक हुई थी और उसमें ही क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें राष्ट्र जो इनके ओबीसी के अध्यक्ष वो भी पधारे थे। तो जानते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश देखे गए हैं, किस तरीके से कार्य करने, किस काम करना और आगे की रणनीति क्या होगी। गौरव जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। जी, मैं के न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से आज आपके ओबीसी मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आए थे, क्या दिशा निर्देश दे करके गए हैं, किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे क्योंकि 17 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज का प्रोग्राम है। तो ये तो एक पार्टी व्यक्तिगत रूप से ड्यूटी लगाती है और क्योंकि प्रकोष्ठ मेरे ही नहीं, जितने भी कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं उनके सबके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि कल से वो आए हुए थे, कल भी हमने उनकी जो छात्र यहाँ देहरादून में पढ़ते हैं उनके साथ भेंट कराई, उनकी समस्या सुनी, उन्होंने अपने विचार रखे, राहुल जी की विचारधारा रखी कि आम आदमी कितना परेशान है, जो पेपर हमारे आउट हो रहे हैं जिससे छात्र तैयार करते हैं, हमारी बिटिया जिसने खुद एक खुदकुशी कर ली, निश्चित तौर पर बड़ा ही असमंजस्य स्थिति है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर हमारी पूरी टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज के लोगों को जोड़कर जो उनके छात्र और छात्राएं हैं उन तक एक राहुल जी की आवाज जन जन को पहुंचाए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2027 की तैयारी और जिस तरीके से बैठक हुई है और कि क्या इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे क्या दिशा निर्देश दे करके गए हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर 17 जुलाई को आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज संविधान संवाद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक छात्रों, युवाओं तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की है। डॉक्टर अनिल जैन ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और संविधान की रक्षा जैसे विषय आज युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी बहन उप्रेती जी चमोली से चल चुकी है। हम देख रहे हैं, अभी भाई ने बताया कि मनोज जोशी जी वहां से बागेश्वर है। ये कौन है? ये वो है बम बम बोले और कम कम तोले। ये कौन है? देखो दीवानो, तुम राम का नाम बदनाम ना करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लूट मचाई हुई है। चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया गया और आज आप देख रहे हैं किस तरह की लूट हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि लूटने वाला जाएगा, आप कहेंगे कमाने वाला आएगा। लूटने वाला जाएगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन इन दोनों कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव वोट में नजर आ रही है। जहां एक और भाजपा अपनी उपलब्धियों के जरिए जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ताधारी सरकार की कमियों को जनता के बीच उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।